उस बंदे ने ऐसे मुंह कट्ठा, इतना बड़ा मुंह है। ये क्या है? डाउनलोड होया तू पैदा नहीं होया, मैं तुम दसा। तुम लोगों के लिए आके वहां पर लड़े भी, हम लड़े। ये लड़े, कैसी बात है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सियासी मसखरे के साथ मैं हूं नदीम नदवी और मेरे साथ हैं उमर और रैशी। हम दोनों आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ताज़ा खबरें सुनाते चलें जो पेशरफ्त हुई है। और आपको पता है कराची के पाकिस्तान की सियासत जो है और उसमें तेज़ी, बहुत तेज़ी से आती है। पेट्रोल के प्राइसेस पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अमार फारूक, एक सितम जो ढाया गया ख़ानदान पे, उसकी बात करेंगे। और हमारे पीएम ने सेल्फी ली उस पर भी बात करेंगे। साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। पेट्रोल की प्राइसेस, उमर। पेट्रोल की प्राइसेस देखें, अगर आप 2018 से शुरू हो जाए, खान के दौर में, फिर खान के दौर के बाद ये लोग जब रजीम चेंज हुआ तो इन्होंने आकर बोला था कि हम लोग हर चीज़ की प्राइस को लुक आफ्टर करेंगे। ठीक है, अब वो लुक आफ्टर का मतलब ये तो नहीं था कि मतलब बढ़ाएंगे, कि कम करना ही होता है ना। लेकिन आपके सामने है 300 से ज्यादा इस वक्त पेट्रोल आपको पाकिस्तान में मिल रहा है। 300 रुपए से ज्यादा, 300 रुपए से ज्यादा लीटर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में है। और एक और मजे की बात बताऊं, ये अभी और भी बढ़ेगा। वो क्यों सर? अब आपके सामने है। लेकिन इसमें मजे की बात कौन सी? मजे की बात यही है ना सर, कि जो पब्लिक है वो सो रही है, उसको कोई पता नहीं है। पब्लिक तो यहाँ पे भी सो रही है। यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस क्या है? 229, ओवरनाइट 229 हो जाती है। अब मैं अभी पिछले दिनों ख़वातीन और हज़रात मैं जा रहा था, गाड़ी के सड़क की दूसरी तरफ 191 लगा हुआ था पेट्रोल, राइट। तो मैंने कहा, मैंने वो बारबी लॉन्ज में वो एक मीटिंग अटेंड करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने कहा वापसी में भरवा लूंगा, वापस आया तो 229 हो चुका था। गजब बेइज्जती है। ये यहाँ पे भी यही हाल है। लेकिन पाकिस्तान में जो गुरबा, हाँ, ये बात मैं करने लगा था। देखें, आपको यहाँ पेट्रोल डलवाते हुए हल्की सी पेन होती है। उतने गड्डियां अंदर कर देती हैं। मैं अपने भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई कैसा हिसाब किताब है, की चल रहा है? वो कहते गड्डी अंदर खिलार देती है भाई। अच्छा, जब गड्डी अंदर खिलार देती है तो इसका मतलब जाहिर ये हुई है ना कि अफोर्ड नहीं हो रहा। तो ये चीज आपके सामने है और ये अभी और भी बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। इसलिए आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि ये भी और भी सीन ऑन होगा पेट्रोल। सही बात है, खवातीन की बचत हो गई यार। पहले वो नहीं खबरें अक्सर आती रहती थी अखबार में कि पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी पेट्रोल। वो बेचारे जो है ना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल। अब तो पेट्रोल जो है वो आपको मेरे ख्याल से जलाने के लिए भी नहीं मिलेगा। ते खुदकुशी हंसते कोई और इंतजाम करो। ये मजाक थी, खुदकुशी हराम है, तो वैसे ऐसी जोक सपाट खुदकुशी करनी नहीं। ऑफ कोर्स नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। मर जाओ, खुदकुशी नहीं करनी। मर जाओ। हाँ, क्या कहने भाई, क्या कहने। ठीक है, अच्छा जी। अम्मार फारूक मौत पे हमने एक और मौत का पस मंजर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे ये कुछ दिन गुजरे हैं उस फैमिली पे। और जितने भी लोग हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ऑब्वियसली कदर नज़र कि आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, इंसानियत की पार्टी से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इस मौत पे अफसोस हुआ होगा। यहाँ एक बच्चा बिलख रहा था अपने वालिद से मिलने के लिए। और मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि नदीम भाई, आप ये देखें, लोग ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए अब इस बच्चे को लेकर सियासत मत करना। यार मैं हैरान हूं कि हमारी सोच क्या, हम लोग सोच क्या रहे हैं? हम लोग मतलब इस बच्चे को लेके सियासत बनती है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को समझने की ये ज़रूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। वो बच्चा, उस बच्चे को पैदाइशी एक्चुअली ये प्रॉब्लम था। ठीक है, उसके घर पर, नदीम भाई आप जरा सुनना, ये असल पॉइंट की बात है। उसके घर पर बार बार छापे मारे गए। उसके घर पर खवातीन को या जो भी अवेलेबल मिलता था, जब तक उसका बाप गिरफ्तार नहीं हुआ था, वो डिस्टर्ब करते थे। क्या इस चीज का असर बच्चे के मासूम ज़हन पर नहीं होता? एब्सोल्युटली। और क्या फिर उसके बाद हॉस्पिटल से निकाल दिया, मतलब कि
बेइंतहा स्टोरी है इसके बारे में। और फिर उसके बाद ये कहना ये कि आप इस बच्चे को लेकर सियासत ना करें, ये तो यार ये तो जुल्म, आप यकीन माने जुल्म जो है वो इस वक्त पीक पर है। वो जो भी इसके पीछे है तो थोड़ा सा सोचे कि उसकी भी औलाद है, उसके भी बच्चे हैं, अल्लाह को जाकर जवाब देना है आप, ठीक है। और जो कुछ दुनिया यहाँ पे दुनिया में जो कुछ भी करता है वो जाहिर है वो दुनिया जो है आपको पता है कि कामा लफ्ज़ सुना है आपने कामा, तो वो आपके सामने आता है। अगर आप व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, जो भी आप जिस तरह भी देखना इस बच्चे की कुर्बानी, फिर उसके बाद वो क्या था ये जो हमारा सहाफ़ी कत्ल किया अरशद शरीफ है, इमरान रियाज गायब है। तो मतलब ये है कि इसका नतीजा निकलेगा क्या, ये कब जाके जुल्म खत्म होगा। ये जुल्म करने वालों को भी देखें, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जनाजा उसका आपने देखा उस बच्चे का, बहुत बड़ा जनाजा था। लेकिन इधर एक बात मैं करूं, यकीन माने कि जो बुज़दिल कौमें होती हैं ना, उनके जनाजे बहुत बड़े होते हैं। वहीं पे जाके अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। ये बात जनाजे में जनाजे नहीं कर सकते, दफनाते रहो। बुज़दिल कौम के जनाजे हमेशा बड़े हुए करते हैं और बहादुर कौम के जनाजे बहुत कम हुआ करते हैं। लड़ते हुए मारे जाते हैं, वो लड़ते हैं आखिरी सांस तक, गाजी भी होते हैं, उसमें शहीद भी होते हैं। तो इस बच्चे की शहादत को इंशाल्लाह वो पाक परवरदिगार इंसाफ जरूर देगा। हम लोग मर चुके हैं, हमारे एहसास ज़मीर सब कुछ मुर्दा हो चुके हैं। इतनी बड़ी बड़ी खबरें गुजर जाती हैं और उसके बावजूद हम अफसोस करके ठंडी आहें भर के चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। वो था ना एक लीडर जो आजकल जेल में है, वो ये कहता था आपसे एक ही शिकायत है, आप सुस्त बड़े हो। ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। आप उसके जनाजे के बाद जो मनाजिर देखे गए हैं ना, अब ये लोगों का हाल देखो, जनाजा पड़ा, रोते रहे, सिसकियां लेते रहे, नारे मारते रहे, उसके बाद घर चले गए। एब्सोल्युटली। मुझे इस मौके पे सॉरी बात अपना अम्मार फारूक से आगे निकल रही है, मैं आपकी खिदमत में अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को पेश करना चाहता हूँ कि उनकी आखिरी जो वीडियोस आती थी उसमें ये मायूसी और ये दुख का अंसर इतना ज़्यादा होता था कि उनकी वीडियो मुझसे देखी नहीं जाती थी कि कौम का मोहसिन जिसको हम गर्दानते हैं और सारी दुनिया मानती थी उसे कौम का मोहसिन, वो जनाब आखिर में मायूस हो के ज़िंदगी अपनी निछावर कर गया इस कौम पे। यानी उसको इतना कॉर्नर कर दिया गया, जैसे बहादुर शाह जफर याद आ जाते हैं, मैं होऊंगा और कब्र का कोना होगा, बिल्कुल वही हाल कर दिया था इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का। एक शख्स ने जिसने मुल्क के लिए इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, उसको आपने दो टके का करके रह दिया अपने वो जो हैं जो वहाँ पे बड़ों को खुश करने के लिए, अपने ससुरालियों को खुश करने के लिए, ये कहें ससुरालियों को खुश करने के लिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हमारे हीरो थे, हमारे हीरो हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी। देखें, जो कौमें अपने हीरो की कदर नहीं करती ना, उनके साथ यही होता है जो आप लोगों के साथ हो रहा है। मैं हमेशा एक बात पिछले प्रोग्राम में भी की थी, अब भी करूंगा, हम लोग इस वक्त आज़ाद माशरों में बैठे हुए हैं बाहर। हमारा यहाँ पर बैठकर बात करना वाकई आसान है। पता है क्यों? क्योंकि हम आज़ाद माशरों में बैठे हैं और अगर हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी नहीं आवाज़ उठाएंगे, हम आप लोगों को पैसे भेजते हैं, आप पेट्रोल डलवाते हो गाड़ियों में, आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करते हो, आप अपने और हमारे मुल्क को चलाते हो, आप तुम लोगों के लिए आके वहाँ पर लड़े भी, हम लड़े, ये लड़े, कैसी बात है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं, मेरा मतलब है कि घर में नहीं लड़ पाता ये तो वहाँ आके क्या लड़ेगा? अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। हम लोग वहाँ आकर आपके लिए लड़े, कुछ आप भी लड़े यार, कुछ आप भी बात करें, ठीक है। और हमसे तो यार ये मुनाफिकत नहीं होती, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ आज़ाद माशरों में रहकर भी अगर नहीं बोलते तो हमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होगा। तूने अगले महीने का टिकट क्यों कैंसिल करवाया पाकिस्तान का? चल छोड़। अच्छा, बात अमार फारूक की फैमिली, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और वालिद साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। बात यहाँ से निकलती है इसके बाद की जो खबर है, मतलब कि
खैर ये वीडियो देखें, ये तस्वीरें देखें और ये वीडियो देखें। अगर वीडियो हमें मिल गई तो हम चला देंगे, लेकिन तस्वीर तो कम से कम देखें। ये क्या है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैंने समझ नहीं आती जरूरत की सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੀ ਐਸਾ ਦੇਖੇ ਜਰਾ कैसा लगदा है ਕੁੱਕੜ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਚਨ ਲਿਆ यूनाइटेड नेशन में जाके सेल्फी ले, अब क्या साबित क्या करना चाह रहे थे यार? मैं थे आया सी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ कैसा वजीर आजम भेजा दुनिया वेख रही है इंडिया सेल्फी ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਰੱਖ ਤੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾੜਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ हो सकता है उसने पर्सनल ली और किसी ने लीक कर दिया यार लीक भी कर दी है उसकी अपनी मेंटालिटी तो देखें उस बंदे की वो सेल्फी ले रहा है यादगिरी के लिए कि मैं यूनाइटेड इमरान खान ने क्यों नहीं ली सेल्फी कोई ऐसी जिन्हों इन्ना बुरा कहने नवाज शरीफ उन्हें नहीं ली सेल्फी तेनू कादी बीमारी है सेल्फी तेरे बेटे कब्र तक जानी तेरे नाल मैं तेनू दस रहा कैसा डाउनलोड होया तू पैदा नहीं होया मैं तेनू दसा डाउनलोड होया तू मेरे को ना मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा जदों दी मैं सेल्फी भैन तुसी वजीर आजम मैनू कहंदे भी शर्म आ रही एक गल तो हैगी कि हमें थोड़ा सा लाफिंग स्टॉक तो मुहैया किया इन्होंने, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हमें खबरें मिलती सारी संजीदा, तो कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जिसपे हमारे चेहरों में थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट यार देखे तो सही उस बंदे ने ऐसे मुंह इकट्ठा इतना बड़ा मुंह है इकट्ठा करके उसने सेल्फी ली मैंने मसला वही है ना कि पूरी स्क्रीन तो चेहरा ही था मेरे से भी बड़ा मुंह है बेटे तेरा मेरा मतलब है यार ये कोई इसके मुंह में और एमसीजी वालों में शर्त लगी थी कौन बड़ा है खातिन आजाद आज हमारे पास इतना ही वक्त है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, स्काई ट्रेंड पे भी हैं और फिर मेरे नदीम नदवी के इंस्टाग्राम पे भी हैं आप, और टिकटॉक भी आपका भाई आ चुका है। यस मशहूर हो रहा है, 70 आ गए सब्सक्राइबर। नहीं वो इसलिए कि इमरान खान साहब ना आते तो फिर हमने बहुत ऊपर जाना था। चलो खैर खान साहब आ गए लेकिन खान साहब ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਅਸੀਂ कुर्बानी हां कोई ऐसी ओवरसीज वाले कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है सर, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। देखते रहिए प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है? सियासी मस्खरे। अल्लाह हाफिज।